Theorem: show that the group of rational numbers q under addition is abelian but not cyclic. इस थ्योरम में ये कहा गया है कि हमें ये शो करना है कि जो ग्रुप ऑफ रैशनल नंबर्स q है अंडर द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ एडिशन, ये अबेलियन तो है लेकिन साइक्लिक नहीं है। आइए इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। देखें, जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है इसके जो नंबर हैं वो रेशो की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, इंटीजर्स नंबर के रेशो की फॉर्म में। p और q जो है वो इंटीजर है, जबकि जो q है वो नॉन ज़ीरो है, क्योंकि मैथमेटिक्स में डिवीजन बाय ज़ीरो अलाउ नहीं है। अगर आप ज़ीरो से डिवाइड करेंगे किसी नंबर को तो आंसर इन्फिनिटी आ जाता है। रैशनल नंबर जो हैं वो दो इंटीजर्स के रेशो की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, इसलिए उनको रैशनल नंबर कहते हैं। रैशनल जो है वो रेशो से है यहाँ पर, यानी रैशनल क्योंकि हम दो इंटीजर्स की रेशो की फॉर्म में यानी बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए इसको रैशनल नंबर कहते हैं। अच्छा, अब आप ये जानते हैं कि जो रैशनल नंबर्स हैं इसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है अंडर एडिशन। सिंस कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स with respect to addition, यानी अगर आप कोई से दो रैशनल नंबर लें, मतलब a ले लें और b ले लें, तो b प्लस a ये इक्वल होंगे फॉर ऑल रैशनल नंबर्स a b बिलोंगिंग टू सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। सो ये जो ग्रुप है Q सेट ऑफ रैशनल नंबर अंडर एडिशन इज एन अबेलियन ग्रुप। अब हमने ये शो करना है कि ये जो ग्रुप है Q ये साइक्लिक नहीं है। ये शो करने के लिए कि ये साइक्लिक नहीं है, हमने ये शो करना है कि इसका कोई जनरेटर एग्जिस्ट नहीं करता। हम कंट्रेरियली सपोज करते हैं कि जो ग्रुप है रैशनल नंबर्स का ये जो है साइक्लिक है। जब साइक्लिक होगा तो इसका एक जनरेटर भी होगा। सपोज कंट्रेरियली हम उलट सपोज करते हैं कि ये साइक्लिक है और इसका एक जनरेटर भी है। तो आगे चल के देखेंगे, अगर तो ये हमारी सपोजिशन सही हुई तो कंट्राडिक्शन नहीं आएगी, और अगर कंट्राडिक्शन आ गई तो इसका मतलब है कि हमने गलत सपोज किया था कि ये साइक्लिक है और इसको एक जनरेटर से या एक एलिमेंट से जनरेट किया जा सकता है। तो सपोज कंट्रेरियली दैट group of rational number is cyclic and it can be generated by an element A। अब चूँकि a जो है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर से ताल्लुक़ रखता है, तो इसको हम p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो p और q है ये सेट ऑफ इंटीजर से ताल्लुक़ रखता है। चूँकि हमने अज्यूम किया है कि a जो है जनरेटर है ग्रुप ऑफ रैशनल नंबर्स का, तो इसका मतलब है कोई भी रैशनल नंबर लेंगे वो हम इसके जनरेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं। और आपको ये पता है कि अंडर एडिशन जो है
हम जब किसी नंबर को लिखते हैं तो वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ जनरेटर होता है। मतलब फॉर एनी नंबर rational number x can be written as integer multiple of the generator। और अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप होता तो फिर a raised power n हो जाता, और चूँकि अंडर एडिशन है तो वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ द जनरेटर एलिमेंट a होगा। तो हम एक पर्टिकुलर रैशनल नंबर लेते हैं, हम 1/2 ले लेते हैं, 1/2 q ले लेते हैं। 1/2 q ये एक रैशनल नंबर है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि इसको हम जनरेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो 1/2 q जो है कैन बी रिटन एज द इंटीजर मल्टीपल ऑफ द जनरेटर a। 1/2 q जो है इज इक्वल टू n टाइम्स p/q हो जाएगा। और आप देखें कि q से कैंसिल हो जाएगा, दोनों डिनोमिनेटर में है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू np। अब आप देखें जो n है वो भी इंटीजर है, p जो है वो भी इंटीजर है, दो इंटीजर मल्टीप्लाई करें तो आंसर बटे में नहीं आता। मिसाल के तौर पे आप देखें कि यहाँ पे अगर मैं 2 इंटीजर है, 3 इंटीजर है, मल्टीप्लाई करूँगा तो एक इंटीजर आंसर आएगा। लेकिन यहाँ जो आंसर आ रहा है वो इंटीजर नहीं है, क्योंकि आंसर इसका क्या है 1/2 का 0.5। तो दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट लें तो वो पॉइंट में आंसर नहीं आता 0.5। तो ये रैशनल नंबर है। इंटीजर भी रैशनल नंबर होते हैं, लेकिन इस तरह का जो आंसर है 0.5 वो दो इंटीजर का नहीं आ सकता, जो कि रॉन्ग है, विच इज़ रॉन्ग। बट द प्रोडक्ट of two integers is integer। दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर इंटीजर आता है, तो डेसिमल पॉइंट में नहीं आता, तो ये रॉन्ग हो गया। सो द रिजल्ट 1 इज रॉन्ग। तो लिहाजा इसका मतलब ये हुआ, हमने जो सपोज किया था कि रैशनल नंबर्स को हम एक सिंगल जनरेटर की सूरत में लिख सकते हैं, वो हमारी सपोजिशन गलत हो गई। तो लिहाजा वो जो कंट्राडिक्शन आ गई थी, लिहाजा जो हमारी सपोजिशन है वो रॉन्ग है। तो Q जो है वो साइक्लिक नहीं है, क्योंकि इसके हर रैशनल नंबर को हम एक जनरेटर की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो हेंस every rational number cannot be written in form of generator or single element। So group of rational numbers under addition is not a cyclic group। तो ग्रुप ऑफ रैशनल नंबर्स अंडर एडिशन जो है वो अबिलियन है, साइक्लिक नहीं है।